भाई हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। गर्दा उड़ा देंगे आज की इस क्लास के अंदर, क्योंकि आज हम क्लास लेकर आ गए हैं आप सभी के सामने साझेदारी। दो लोग बिजनेस करेंगे तो किसको ज़्यादा लाभ होगा और किसको कम लाभ होगा, ये हम क्वेश्चन करने वाले हैं आज की इस क्लास में। और आज की इस क्लास में करेंगे कि एक पैक बना दे यार, उसमें कितनी पैक बनाने में कितनी क्वांटिटी रखनी है, एल्कोहल की कितना पानी की क्वांटिटी रखनी है, ऐसे प्रश्न करने वाले हैं आज के इस क्लास के अंदर। साझेदारी और मिशन का टॉपिक होने वाला बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, मजा आ जाएगा सभी लड़कों को। दोस्तों तैयार है ना सारे के सारे क्वेश्चन करने के लिए और समझने के लिए? बस 15 मिनट अपना दिमाग यहाँ लगा दो थोड़ी देर के लिए क्लास में, ताकि आपका कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो कभी भी तुम्हारा गलत प्रश्न नहीं होना चाहिए। और दोस्तों मैं तो ओनली फॉर बेसिक समझाने के लिए आया हूं, और फिर आपको यदि बेसिक से यदि हाई लेवल के क्वेश्चन करना है तो कोई से भी किताब उठा लेना, उसमें हमारे द्वारा पढ़ाया गया बेसिक आपके जरूर काम आएगा। दोस्तों मैं तो आर्मी वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, इसलिए इनका बेसिक बिल्कुल जीरो से उठाना पड़ता है। इसलिए तो धीरे धीरे हर एक टाइप का मैंने प्रश्न किया है, और जहाँ तक मैंने छोड़ा है वहीं से तुम्हारे सीजल में क्वेश्चन बनेंगे, वहाँ तक बन जाएंगे। अच्छा सीजीडी के लेवल का भी मैंने प्रश्न पढ़ा दिए, बढ़िया फ्री माइंड से पढ़ाई करो। 15 मिनट की क्लास होने वाली है, मजा आएगा। चलिए इधर बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं। आप सभी को पता है ये भी एक रेशियो का ही तो पार्ट है, साझेदारी और मिश्रण आयु। कल की क्लास जैसे आयु की हुई ना, बहुत सारा प्यार मिला, मजा आ गया सभी लड़कों का। इसीलिए मैं दूसरा चैप्टर आप सभी के सामने लेकर आया हूँ, दूसरी क्लास बहुत ही बढ़िया। और आने वाले सोमवार से हमें यानी नेक्स्ट दिन हम क्लास जो लेकर आएंगे वह लेकर आएंगे परसेंटेज, उसमें भी मजा आने वाला है। सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप सभी के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना दोस्त, इसके सारे क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जितना भी रेशियो है, जो भी हमारे प्रोपोर्शन है, साझेदारी मिश्रण हो गया, एज हो गई, जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं वह मैं वहाँ अपलोड कर देता हूँ, ताकि आप सभी बिना देखे बिना कुछ करे आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके सोल्व कर सको क्वेश्चन। मेरे द्वारा पढ़ो पहले, फिर उन क्वेश्चनों को सोल्व करो, फिर कोई सा भी प्रैक्टिस सेट उठा लेना, कभी तुम्हारा प्रश्न गलत नहीं होगा दोस्त, ये मेरा वादा रहा सभी के सामने। ठीक है चलो बहुत ही बढ़िया। एक लड़के का पहले तो प्रश्न था कि सर आयु में आपने करवा तो दिया, लेकिन आयु में मेरे समझ में नहीं आया। मैंने बोला लो सिंपल तरीका, हम दो तीन चार तरीका रखते हैं, क्योंकि हर टाइप के लड़के रहते हैं ना सामने, तो हम 3-4 तरीका रखना पड़ता है हमें। यदि अभी मेरी ओनली फॉर ऑनलाइन क्लास होती तो मैं ओनली फॉर एक ही तरीके से बता देता और वो आपको रटना पड़ता, उसी से आप सोल्व करते। लेकिन मेरे सामने ऑफलाइन बच्चे 80-90 बच्चे, उनको समझाना, उसमें आपको पता कितनी माइंड खोपड़ी है, उनको अलग अलग तरीके से समझाना, इसलिए मैं 2-3 तरीके से लेकर आता हूँ आप सभी के सामने। कल इस तरीके से एक लड़के के प्रश्न समझ नहीं आएगा, जो दूसरा तरीका था मैंने उसको नया तरीका दे दिया। मैंने बोला ये तो तरीका तेरे को आता है ना, तो इस तरीके से कर ले तू। बोला हाँ ठीक है सर मैं इस तरीके से कर लूंगा। और उसने करते 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 अक्स का मान निकाला, तिरछा गुणा करना ही तो पड़ता है। कि पहले माना कि 6x आयु है, उसकी 7x आयु है, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात ये था। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अक्स का मान निकालो, तुम्हारे सामने अक्स का मान यहाँ इंक्लूड यानी मान रखो और आंसर आ जाएगा 15 वर्ष। बहुत बढ़िया प्रश्न था। उसके बाद हमारी बात करते हैं साझेदारी, क्योंकि हमने तो चैप्टर साझेदारी का तो लिया, साझेदारी के ऊपर ही हम ज़्यादा फोकस करेंगे। साझेदारी के अंदर क्या था कि साझेदारी मतलब दो लोग पार्टनर करते हैं, शिप मतलब दोस्ती, ऐसी दोस्ती जिसके अंदर हम मिलजुल सकते हैं। जैसे फ्रेंडशिप मिलते हैं ना, फ्रेंड में हम नहीं मिलते नॉर्मली, लेकिन फ्रेंडशिप में मिलते हैं। इसीलिए इसी प्रकार साझेदारी मतलब बिजनेस में मिलते हैं हम। इसमें होता है क्या, मेन जो हमारा जो प्रॉफिट है, हमें भाई बिजनेस क्यों करेंगे हम, लाभ कमाने के लिए तो करेंगे कि मुझे इनसे लोगों से लाभ मिले। और लाभ कैसे मिलेगा, जब मैं उसमें कुछ पैसे डालूंगा, सबसे पहले मैं इन्वेस्ट करना पड़ेगा पैसा हमारा, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है हमें कितना लाभ मिलेगा, कि मैं कितने रुपए लगा रहा हूं और कितना रुपये का मुझे लाभ हो रहा है। ठीक है पहली बात। तो दूसरी बात क्या है, कितने समय के लिए लगा रहा हूं मैं, क्या 1 साल के लिए लगा रहा हूं या 10 साल के लिए लगा रहा हूं। तो जो 10 साल के लिए लगा रहा है उसको ज्यादा पैसा मिलेगा ना, यानी समय के ऊपर भी लाभ, तुम्हारा प्रॉफिट मुनाफे का प्रभाव पड़ता है, और कितना रुपया आप लगा रहे हो उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। समझ गए मेरी बात। तो लाभ क्या हो जाएगा, लाभ बराबर निवेश की गई राशि इंटू में समय। समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लाभ बट्टे में राशि। समय का फॉर्मूला हो जाएगा लाभ बट्टे में राशि, और राशि का फॉर्मूला हो जाएगा लाभ बट्टे समय। ये दो फॉर्मूले आप सभी के सामने इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है, तरीके से करो। इतना हो जाएगा। चलिए फॉर्मूले याद कर लेना दोस्त, इस फॉर्मूले को तो आप 100% याद करके रखना, मजा आ जाएगा। यदि फॉर्मूला याद है तो मजा आ जाएगा। निवेश की गई राशि इंटू समय बराबर लाभ। चलो पहला प्रश्न है, शुरुआत करते हैं हम बिल्कुल जीरो से।
यदि मनोज व रमेश किसी व्यापार में 4,000 व 5,000 रुपये के एक साल के लिए निवेश करते हैं रुपया, तो बताओ उनको मिलने वाले लाभ का अनुपात क्या होगा। दोस्तों दो लड़के हैं, मनोज है और रमेश है। मनोज ने 4,000 रुपये निवेश किया और रमेश ने 5,000 रुपये निवेश किया, लेकिन दोनों ने एक एक साल के लिए निवेश किया। तो बताओ लास्ट में मिलने वाला इनका लाभ क्या है। दोस्त मैंने बोला ना, राशि दे रखी है मेरे को 4,000 और समय भी मेरे को दे रखा है 1 वर्ष के लिए। यदि मैं राशि को समय से गुणा करवा दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, 4:5। तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ूं, चलिए। ए तथा बी किसी व्यापार में 1,000 व 12,000 रुपये का निवेश कर रहे हैं, 1200। 2 वर्ष बाद मिलने वाला कुल लाभ 880 रुपये है, तो ए को कितने रुपए का लाभ होगा। हुआ क्या था, यहां पर 1,000 रुपये हुआ था, यहां पर 1,000 रुपये मिला था उसको, और यहां पर 1,200 रुपये निवेश किया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 10:2 गुणा करवाया, तो गुणा करवाते क्या हो जाएगा 20, और इधर हो जाएगा 12 दूना 24। 2 के भाग से कितनी बार कट रहा है, 4 के भाग से कट रहा है क्या, ये 4 के भाग से 5 बार कट रहा है, 4 के भाग से 6 बार कट रहा है। ये तुम्हारा आंसर था। लेकिन प्रश्न बोला है इधर तो मेरे पास तो लाभ हो रहा है 6 और 5 टोटल 11 रुपए का, और प्रश्न में बोल रहा है कि 880 रुपए का लाभ हो रहा है। तो नकली मान, असली मान तो 880, नकली मान 11, मान किसका पूछ रहा है। तो बताओ ए को कितना रुपए का लाभ हुआ, ए को दोस्त 5 रुपए का लाभ हुआ, तो 5 से मैंने करवा दिया गुणा, तो आ जाएगा ए का लाभ 11 से कितना, 8 बार 8 पंचो 40, 400 रुपये आ जाएगा। इतना समझ आ गया। चलिए अगला प्रश्न। यदि राम ने 20,000 रुपये से एक व्यापार शुरू किया तथा 4 महीने बाद में एक लड़का नया आया, श्याम, 50,000 रुपये देकर व्यापार में शामिल हो गया, तो बताओ 1 वर्ष बाद में इनको मिलने वाले लाभ का अनुपात क्या होगा। 20,000 रुपये इसने लगाए और 50,000 रुपये इसने लगाए, लेकिन इसने पूरे 12 महीने के लिए लगाए, लेकिन उसने 4 महीने बाद में, मतलब 8 महीने लगाया है, 8 महीने के लिए तो लगाया है, तो इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो 3 और 5 समझ गए ना, 12 दूना 24 और 8 पंचो 40, ये कटा 8 के भाग से 3 बार, ये 5 बार, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मैंने बोल रखा है राशि को समय से गुणा करा तो लाभ आ जाएगा, बार बार बोल रहा है मैंने। अगला प्रश्न। यदि ए तथा बी को मिलने वाला लाभ 12:14 है, दो बताओ दोनों ने 2 वर्ष के लिए कितने राशि का निवेश किया है, किस अनुपात में कितने कितने राशि का निवेश किया है। दोस्त मैंने राशि नहीं दी, अब की बार मैंने समय दे दिया 2-2 वर्ष का, लाभ दे दिया मैंने 12 और 14 वर्ष का। अब हम 12 में 2 का भाग देंगे तभी तो आएगी ना, लाभ में समय का भाग देंगे, लाभ में समय का भाग देंगे तभी तो राशि आएगी। ये आई 6 बार, ये आई 7 बार, तो 6:7 में तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ूं, चलिए। ए बी सी ने 2,000, 3,000, 4,000 रुपये की राशि को 3 वर्ष के लिए निवेश किया। 3 वर्ष बाद इनको 27,000 रुपये का लाभ मिला। ए को सी से कितना कम रुपये मिला। ए है, बी है, सी है। 2,000, 3,000, 4,000 रुपये निवेश किया, तीनों ने 3-3 वर्ष के लिए यूज किया, तो बताओ टोटल रुपये का लाभ कितना हो गया, 60,000। इसको 9,000, इसको 12। रेशियो में देखा तो 2% का लाभ मिला, इसको 3% का माल मिला, इसको 4%, यानी इस प्रकार का लाभ मिला इनको। कितना हो जाएगा। लेकिन प्रश्न बोल रहा है टोटल लाभ 2700 और इधर टोटल लाभ 9 है, 9 का मान दे रखा 2700। फिर क्या बोला, ए को कितना कम मिला, तो 2 कम मिला, 2 से करवा दिया गुणा, 600 आंसर आ जाएगा। प्रश्न में जो जो लिख रखा है वही किया मैंने। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था मिश्रण, नया चैप्टर, दूसरे टाइप का प्रश्न है मिश्रण। मिक्सचर, मिक्सचर क्या होती है, 2 या 2 से अधिक वस्तुएं मिलकर एक क्या बना देती है, मिक्सचर बना देती है। जैसे मिक्सचर नमकीन होता है ना, काजू किशमिश, उसमें होता है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाया जाए, जैसे एल्कोहल व पानी को मिलाया गया, चीनी व नमक को मिलाया गया, दूध व पानी को मिलाया गया, इसको 3:4 मिलाया गया, इसको 4:5, इसको 4:5। इसमें टोटल मान देकर इन दोनों का मान पूछ लिया, इसमें किसी एक का मान देकर दूसरे का मान पूछ लिया, इसमें दोनों का मान देकर कुछ मिलाया जाए तो नया अनुपात पूछ लिया। इसमें नया अनुपात पूछ रहा है, इसमें दूसरे का अनुपात पूछ रहा है, इसमें दोनों का मान पूछ रहा है। इस प्रकार के प्रश्न हैं। आगे बढ़ूं,
चलिए प्रश्न देखिए जरा, प्रश्न से समझ में आएगा क्या है क्या नहीं है। प्रश्न है कि 200 लीटर मिश्रण है, उसमें दूध तथा पानी का अनुपात देर का 3:2, तो बताओ मिश्रण में दूध कितना है। दूध व पानी का अनुपात देर का 3:2 हो गया। असली मान कितना, टोटल 200 लीटर है और नकली मान कितना, टोटल 5 है। मान किसका पूछ रहा, दूध, दूध का मान कितना 3 से करवा दिया गुणा। ये तो मैंने करवा रखा है अनुपात और समानुपात में सबसे पहले। 200 लीटर नीचे कितना टोटल 5 है, प्रश्न में पूछ रहा 3 लीटर का 3 से गुणा करवा दिया तो 120 लीटर। यही बात यदि परसेंटेज में पूछता तो दूध कितना है और टोटल कितना इंटू 100%, तो 60% हो जाता दूध। चलें नेक्स्ट प्रश्न। 360 लीटर मिश्रण में एल्कोहल तथा पानी का अनुपात कितना, 5:1 है। यदि इसमें 30 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नया अनुपात क्या हो जाएगा। एल्कोहल सॉरी एल्कोहल व वाटर है 5:1, 300 व 600 सॉरी 60। टोटल इधर कितना हो रहा है 6 और इधर टोटल कितना हो रहा है 360। 360 में 6 का भाग दिया तो कितनी बार कटा, 60 बार। यदि इसका मान चाहिए तो 5 से गुणा करा दिया, इसका मान चाहिए तो 1 से गुणा करवा दिया। समझ गया ना मेरी बात है। 300 और अनुपात 60। फिर क्या बोल रहे हैं, इसमें 30 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो 30 लीटर पानी मिला दिया। यदि ये होता ना कि निकाला जाए तो निकाल देते, माइनस कर देते, तो नया अनुपात क्या हो गया 300 और इधर हो गया 90। ये 0 से 0 कटा, ये 3 के भाग से 10 बार कटा, ये 3 के भाग से 3 बार कटा, तो 10:3। 10:3 तुम्हारा राइट आंसर हो जाता। परसेंटेज में मान पूछता तो परसेंटेज में मान बता देते हम। अगला देखो नेक्स्ट प्रश्न, बहुत ही बढ़िया है। यदि किसी मिश्रण में चीनी 70% है, उसमें नमक 600 ग्राम है, तो बताओ चीनी कितने ग्राम है। 100% है टोटल, चीनी 70% है और नमक 30% है। क्योंकि 100% में चीनी 70% है तो नमक 30% हो गया। मान किसका देर का 30% का 600, मान किसका पूछ रहा चीनी का, 70 से गुणा करवा दिया। चलिए हम आगे। फिर आया कुछ इस प्रकार के प्रश्न, किसी दो क्वालिटी की मात्रा को मिलाया जाए और नया क्वालिटी की मात्रा बना दी जाए। जैसे मान लो कुछ भी है, मान लो चीनी है, चीनी का भाव कुछ अलग है, यहाँ पर 60 रुपये पर किलोग्राम, यहाँ पर चीनी है वह 40 रुपये पर किलोग्राम। इन दोनों को मिलाकर 50 रुपये पर किलोग्राम की चीनी बनानी है, तो इसकी कितनी मात्रा मिलाऊं और इसकी कितनी मात्रा मिलाऊं, ये कैसे निकलेगी। 50 में से 40 को घटाओ, 50 में से 40 को घटाओ, तिरछा गुणा करना है, और इधर इसमें से इसको घटाओ, तो 60 में से 50 को घटाया, इधर भी आएगा 1, इधर भी आ गया 1, यानी 1:1 के रेशियो में हमें मिलाना पड़ेगा। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। कभी ये वाला मान देकर ये वाला मान देकर ये पूछ लेगा, कभी ये वाला मान देकर ये वाला मान देकर ये पूछ लेगा, कभी ये वाला मान देकर ये वाला मान देकर ये पूछ लेगा। यानी 3 में से किसी 2 का मान प्रश्न में देगा और 1 का मान प्रश्न में पूछ लेगा। जैसे एग्जाम्पल 60% एल्कोहल को के मिश्रण को 30% के एल्कोहल के मिश्रण में मिलाया, किस अनुपात में मिलाएं, ये वाला मान पूछा था, ताकि मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 50% रह जाए। तो 50 में से 30 को घटाया तो 20%, 60 में से 50 को घटाया तो 10%, परसेंट से परसेंट घटा, 0 से 0 घटा, यानी हम इसको 2:1 में मिलाएंगे, 2:1 में। समझ आ गया, बहुत बढ़िया। फिर रोजाना की मानती 5 प्रश्न है एग्जाम में जो पूछे गए हैं या आने आ सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए हमने 5 प्रश्न दिए, 3 ये रहे प्रश्न, स्क्रीनशॉट लेना आप सभी को, और 2 ये रहे प्रश्न। तो ये थी हमारी साझेदारी और मिश्रण के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मज़ा आएगा करना सोल्व इनको, और आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, बहुत मज़ा आएगा। और कल की क्लास के लिए तैयार रहना, परसेंटेज के साथ में हम नई जोश और जुनून के साथ मिलेंगे। परसेंटेज को पढ़ रखा है किसी ने तो पढ़ना वापस, वरना हम पढ़ा देंगे आपको इधर। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में रखना। मैं मिलूंगा कल इसी चैनल के ऊपर, तब तक जय हिंद जय भारत।